हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। तो जैसा कि आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हैं कि बिहार बजट का एमसीक्यू वीडियोस प्रोवाइड कराया जाए। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को नोट्स फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कराया हुआ है। जो लोग वीडियो देखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो थ्योरी के लिए आप हमारे नोट्स वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सब कुछ कवर कराया हुआ है। ठीक है, बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बजट 25-26 का एमसीक्यू फॉर्मेट। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये सारा डाटा याद हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। बीच बीच में मैं आपको नोट्स का झलक भी दिखलाऊंगा, जहां से आपको थोड़ा बहुत याद करने में मदद मिल सकता है। बिहार बजट 25-26 में किस विभाग या फिर क्षेत्र में अधिकतम व्यय का प्रावधान है? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को नोट्स में बताया था कि कितना खर्च इस बार बजट के किया गया है, कौन से क्षेत्र में कितना खर्च किया गया, वो सब कुछ मैंने बताया था। और वो नोट्स में मैंने ये भी लिखा है कि अधिकतम जो व्यय है वो शिक्षा पर है। और अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा पर भाई व्यय है तो कितना है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा पर कुल व्यय की जो बात की गई है वो 60,964। ठीक है, और जितने भी रुपए की हम लोग बात करेंगे वो सभी करोड़ में होगा, तो मैं बार बार करोड़ नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने मैं डाटा रखूंगा। ठीक है, 60,964 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 60,964। तो सबसे ज्यादा शिक्षा पर। और अगर उसके बाद हम देखें तो हेल्थ पर भी खर्च किया गया। हेल्थ पर कितना खर्च है, चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली सभी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको मोटा-मोटी एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप जो स्वास्थ्य देख रहे हैं, हेल्थ पर कितना होगा, तो 20 यानी 235 ऐसे याद रख लो, 235। ठीक है, ₹235 ऐसे याद रखिए, 235 इस तरह से। ठीक है, इतना करोड़ खर्च होने की बात की गई है। ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास पर 16,093 इतना ग्रामीण पर होगा। और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बताया गया है करीब 13 कैसे डाटा था, 13,484 इस तरह से। ठीक है, 13,484। अब ये कैसे याद रखोगे? तो देखिए, ऊर्जा से स्टार्ट करें तो अब 3 से स्टार्ट कर लो, 1 तो रहेगा क्योंकि अब हम जब नीचे की तरफ घट रहे हैं, 16 था तो 13 है। ठीक है, 13 है और 484, 484 यानी 4 फिर इसका डबल फिर इसका आधा। तो लॉजिकली याद करोगे तो डाटा याद हो जाएगा, अब रट कर याद करोगे तो नहीं याद होगा। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए, मैं बिहार बजट के बारे में थोड़ा-सा एक बार फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, जो हमारा नोट्स था वो 25-26 पेश कब किया गया था? 3 मार्च 2025 को सम्राट चौधरी, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा पेश किया गया था। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। अब बजट का आकार जो है आप देख सकते हैं कि 2025-26 में बिहार बजट का आकार 316,895, 316,895 इस तरह से याद रखें, या फिर ऐसे याद रखो, 3.17 लाख करोड़। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ऑप्शन में जो भी मिले ध्यान रखिएगा। अभी ये 317 यहाँ पे इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 16 के बाद का आप डाटा देख लो, थोड़ा-सा 5 से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे बढ़ाया जाता है। जो तीसरा अंक है वो बढ़ा दिया गया है। तो 316,895 बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा याद रखना, ऐसे याद रखिए। और वही बात वित्तीय वर्ष 2024-25 में, यानी पिछले वर्ष की बात करें, कितना बजट पेश किया गया था, ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है तुलना के फॉर्मेट में पूछ लिया जाए कि तुलना करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 278,725, ये था 278,725। और कितना अधिक है, तो 38,169, यानी पिछले बार की तुलना में इस बार का जो बजट पेश किया गया, तो आप देख रहे हैं कि नंबर तो ज्यादा है ही। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नंबर तो ज्यादा है, इस बार का बजट जो है ज्यादा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो कितना ज्यादा है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, 38,169 ज्यादा है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि है, तो 13.69% की वृद्धि है। ठीक है, 13.69% की वृद्धि, इतना याद रखना है। अभी एक चीज और है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल राजस्व व्यय क्या है, यानी जो आपका व्यय है 316,895, इसको दो भागों पे बांटा जाता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय हमेशा पूंजीगत व्यय से ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। तो राजस्व व्यय कितना है, तो 252,000 ऐसे याद रख लो, 252,000। और प्रतिशत में कितना होगा, तो बजट का आपका कुल व्यय का 79.52%, 79.52%। और इसमें जो बचा वो आपका हो जाएगा पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय का भी डाटा याद रखना है,
894, ठीक है। 64 का आधा मतलब 64 का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लो 8 और फिर 94, ऐसे याद रख लो 64 894। जब ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप डायरेक्ट हिट कर लोगे कि हाँ मैंने ये बताया था, आपके माइंड में वो तुरंत बात चलेगी जो मैंने बोला है। लेकिन कब? जब वीडियो को आप एंड तक अच्छे से ध्यान से सुन करके खत्म करते हो तब। सब कुछ बस ध्यान से समझिए, याद हो जाएगा। और ये बजट का कुल कितना व्यय है, यानी कुल व्यय का 20.48%। ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा। अब इन सभी से मिलाकर के क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपको एक बार फिर से याद रखने में ये अ, समझ में आए कैसे याद रखना। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला कथन ये है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.16 लाख करोड़ रुपए, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 316,895 करोड़ का बजट पेश किया। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट पे नजर डालते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 278 यानी 2.78 लाख करोड़ रुपए था। 278 725 मैंने बताया था। जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में अंतर देखा जाए तो 38,169, अब ये भी मैंने आपको बताया था कितना अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट में वित्तीय वर्ष 25-26 में वर्तमान कीमतों के आधार पर अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी क्या है? वर्तमान कीमतों पर बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे। 1097,264, 1097,264 ये आपका वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट ये है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य की राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी के कितने प्रतिशत रखा है? तो राजकोषीय घाटा मैंने आपको बताया था कितना है। तो राजकोषीय घाटा आपको याद रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट हो जाता है 32,718। ठीक है, 32,700, मैं आप लिखता हूँ अच्छे से, 32,718। ठीक है, ये कुल बजट का 2.98% है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में 7 निश्चय 2 योजनाओं के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया? पिछले वर्ष हमने जो बजट देखा था उसमें आपको बताया गया था कि 5,000 रुपए आवंटित किए गए थे 7 निश्चय योजना को। लेकिन 7 निश्चय योजना जो 2 है इस बार 25-26 के बजट में टोटल थोड़ा सा पैसा बढ़ाया गया है, 972 करोड़ रुपए बढ़ाया गया, यानी 59-72 करोड़ रुपए, ये याद रखेंगे, 5,972 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कह रहा है कि वर्तमान कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर क्या है? ये देखिए बात यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रश्न मैंने इंक्लूडेड कर दिया, जो कि आप अगर नहीं याद है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आर्थिक सर्वेक्षण वाले जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको अच्छे से याद करा दूंगा, लेकिन मैं मोटा-मोटी बता देता हूँ। जब यहाँ पे वर्तमान मूल्य की बात की है तो वृद्धि जो हुआ है 14.5% की, और अगर स्थिर मूल्य पर कहा कहता तो वहां पे हो जाता 9.5%। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन। आप बात करते हैं नेक्स्ट। बिहार बजट 25-26 में वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या मैंने बताया था? वृद्धि हुई है 13.69% की। ध्यान से अगर आप सुनोगे समझोगे तो सब याद हो जाएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने की वृद्धि है भाई? 38,169 रुपए करोड़ की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार बजट 25-26 में कुल राजस्व व्यय कितना है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कुल जो व्यय है वो टोटल कितना था? 316,895। ठीक है, 316,895। इसको अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे तो ये दो भाग तरह से निकल के आता है। एक तो आपका राजस्व व्यय, एक होता है आपका पूंजीगत व्यय। जो राजस्व व्यय था वो कितना था? राजस्व व्यय मैंने बताया कि 252,000, याद रख लो। और जो पूंजीगत व्यय है वो था आपका करीब कितना बताया था? 64, इसका फिर स्क्वायर रूट 8 और 94 ये बताया था। ठीक है, अब ये जो था टोटल आप देख पाओगे यहाँ पे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। पूछा जा सकता है परसेंटेज में कितना है, जो कि आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में और भी समझा दिया है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल राजस्व व्यय कितना है। तो या तो आप ऐसे याद रख लो
2.52 लाख करोड़, या फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि 252,000, ठीक है, करोड़। पॉइंट के बाद आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना प्रॉब्लम नहीं करता है ऑप्शन में, क्योंकि बस स्टार्टिंग के जो भी डाटा रहेंगे वो भी चेंज रहेगा, तो आप आराम से गेस कर सकते हो। पूंजीगत व्यय में आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रतिशत याद रखिएगा कि जो राजस्व व्यय का प्रतिशत है 79.52%, और पूंजीगत व्यय का जो प्रतिशत है वो रहेगा 20.48%, ठीक है, यानी जो रिमेनिंग इसमें बचेगा वो आपका यहाँ पे आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा पर जो प्रावधान है आप देख सकते हैं, 60,964 करोड़ रुपए सर्वाधिक जो कि व्यय किया जाएगा। और राजकोषीय घाटा मैंने आपको बताया 32,718.31 करोड़, जो कि जीएसटीपी का 2.98% है। कुल प्राप्ति 317 और कुल व्यय आपका 316,895 देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,575, इसमें 5 की संख्या ज्यादा रहेगी, देख लीजिए, 54,575 करोड़ रुपए जो कि मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार बजट 25-26 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय है? तो कुल प्रतिशत पूछा रहा है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय है? तो राजस्व व्यय आपका कितना था? 79.52%, 79.52%, ऑप्शन सी। ऑप्शन में और थोड़ा सा बिगाड़ना होता तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपका जो रिमेनिंग हमारा पूंजीगत व्यय वाला होता है वो अगर दे देते तो कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आपका पेपर में देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा। बिहार बजट 25-26 में पूंजीगत व्यय कितना है? तो अब यहाँ पे रुपया पूछा गया, पूंजीगत व्यय का रुपया कितना बताया गया था? तो मैंने आपको बताया कि 64,894, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? अभी यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया, पूंजीगत व्यय का प्रतिशत, बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है 20.48%। कंफ्यूजन तब होगा जब दोनों प्रतिशत दे दिया जाए और दोनों रुपए दे दिया जाए, तो इसलिए अच्छे से याद रखना है। और याद कैसे होगा? बार बार लिख करके डाटा याद रखोगे तब आकर के याद होता है। ऐसा सोचोगे कि एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे रट लेंगे याद हो जाएगा, तो नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा पेपर में। बजट 25-26 में कुल प्राप्ति कितनी दर्शाई गई है? तो कुल प्राप्तियां 317 मैंने बताया था, और कुल व्यय 316,895 था। तो कुल प्राप्तियों की बात की गई है तो 317,094 याद रखिए, ऑप्शन डी। और कुल व्यय आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि बिहार बजट 25-26 में कुल राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये भी देखिए, प्रतिशत तो मैंने बताया था 2.98%, और ये भी मैंने बताया कि कितना है, तो 32,718, ठीक है, 32,718 यहाँ पे ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, तो ए करेक्ट है। अगला है कि राजकोषीय घाटा जीएसटीपी का कितना प्रतिशत? तो 2.98%। बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे क्योंकि वो याद कराने के लिए है। शिक्षा पर बिहार बजट 2025-26 में कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा कितना? 60,000, ठीक है। 60 साल तक आपको अच्छे से याद रखना है, 60 साल तक भी शिक्षा पढ़ते रहते हो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जब तक आप चाहो तब तक ज्ञान ले सकते हो, तो 60 वर्ष तक भी आप आराम से ज्ञान लो, ठीक है। 60,964, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पंचायती राज निकाय के लिए बिहार बजट 25-26 में कितनी राशि प्रस्तावित है? पंचायती राज निकाय के लिए मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज स्कीम के तहत जो कि 4012, ठीक है, 4012, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला है कि बिहार को वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र से कितनी राशि अनुदान के रूप में मिलेगी? ये भी मैंने ऊपर में आपको बताया। तो कितना बताया कि 5 की संख्या इसमें ज्यादा होगी, 54,575, ठीक है, 54,575 ढूंढ लो, 54,575, ऑप्शन सी। ये मैंने लिख लिख कर याद किया, तो आप लोग भी लिख कर याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस आराम से आधा से 1 घंटा दो और सभी डाटा को आराम से लिखो, याद करो, याद हो जाए, ठीक है। वित्तीय वर्ष 24-25 में कितनी राशि का खर्च हुआ है? तो 24-25 में बताया जा पूछा जा रहा है, यानी पिछले वर्ष का जो वित्त वर्ष था उसमें पूछा गया 24-25 में कितनी राशि खर्च हुई थी? तो 278 हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पे 287 नहीं 278 होगा, थोड़ा सा डाटा चेंज है, 278 700, 278 825, ठीक है, 278 825। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप फिलहाल ए को टिक कर लो, क्योंकि बस यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, 278 825, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर बिहार बजट 25-26 में कितना व्यय किया जाएगा? स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जा रही है। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन में बात किया था कि शिक्षा पर 60,000 आपका खर्च हो रहा है, 60,964। स्वास्थ्य पर कितना होगा? स्वास्थ्य पर उससे थोड़ा सा कम था, जो कि
तो 2035 मैंने आपको बताया था कि 235 याद रख लो, 200 और 35 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 20035 इतना करोड़ जो कि स्वास्थ्य पर खर्च होगा। देख सकते हैं कि टोटल खर्च की मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है, जैसे कि सर्वाधिक शिक्षा पर होगा इतना, स्वास्थ्य पर 2035 याद रख लो, मतलब 235 ऐसे याद रख लो, 20035, ठीक है। राज्य के शहरी और ग्रामीण सड़कों का पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग द्वारा इतना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया। जो यहाँ पे देखिए टिक लगाया गया है ऑलरेडी, वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रामीण विकास पर कितना खर्च है? तो 16,093, ये भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र पर 16,093। और ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, ऊर्जा विभाग के लिए मैंने क्या बताया था, यानी ऊर्जा ऊ से लिखा जा रहा है तो 3 से आप देख लेना, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 1, 3। और हमारा जनरली जो मीटर में बिल आता है वो देखे होंगे कि 400 से नीचे ही रहता है, यानी 200 के आसपास, 200 के नीचे ही रहता है। तो ये मैंने याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि 484 था, आप इसका आधा याद करके रख लो 200, जैसे कि 242 इस तरह से, तो लगभग 440 वोल्ट, आपने ये तो सुना ही होगा ना, 440 वोल्ट। तो इस तरह से याद रखोगे तो उसका मोटा मोटी ऑप्शन आप देख करके टच कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ग्रामीण विकास पर कितना व्यय प्रस्तावित किया गया? तो क्या बताया अभी आपको, ग्रामीण विकास पर 16,093, ठीक है, 16,093 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और जो आप बी देख रहे हो ये ऊर्जा वाला है, ठीक है, ऊर्जा वाला है, क्लियर है। और ये जो आप देख रहे हो 20, यानी 200, जो 55 नहीं, यहाँ पे 35 होगा, 235 वाला वो आपका स्वास्थ्य वाला है, ठीक है। चलिए ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कितना व्यय होगा? तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको बताना पड़ेगा, आराम से गेस कर सकते हो। ऊर्जा विभाग वाला 3 वाला स्टार्ट करेंगे, देख लेना, ऑप्शन ए। राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण हेतु कितनी राशि योजना क्रियान्वयन की जा रही है? तो टोटल यहाँ पे 1289 करोड़, ठीक है, 1289 करोड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सरकार किस दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई प्रश्न, डबल ट्रिपल जितना भी स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख लो कि आम उड़, ठीक है, आम उड़। अब आम उड़ का मतलब रहेगा कि आ से अरहर, ठीक है, अरहर होना चाहिए, म से मूंग वाला दाल होना चाहिए, और उड़ से उड़द वाला दाल होना चाहिए। ये 3 दाल जो कि सरकार खरीदेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी कैसे भी याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है, जैसे याद रखना रख सकते हो। जिम ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत स्थान पर होगी, तो बजट में घोषणा किया गया कि जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत जो है वो पटना सिटी में किया जाएगा, ऑप्शन बी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बजट 25-26 में कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए करीब आपका 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़, ऑप्शन बी। बेगूसराय में किस प्रकार के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो बेगूसराय में बोला गया कि कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन बी, कैंसर अस्पताल। नेक्स्ट है कि मगध प्रमंडल में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ऐसा घोषणा किया गया कि मौसम विज्ञान केंद्र की जो स्थापना होगा वो भागलपुर में किया जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार में बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता सुधार हेतु कितनी राशि की योजना चलाई जा रही है? तो ये जो राशि है वो आपका हो जाएगा 100 करोड़ रुपए की, ऑप्शन सी, 100 करोड़ रुपए की। वर्ष 2024 में बिहार को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल वाटर ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। सभी प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। मशरूम उत्पादन में बिहार तो पता ही है, जो कि शीर्ष पर है, पहला स्थान रखता है, तो ऑप्शन ए होगा। सेकंड की शहद उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? शहद में 4th नंबर पे आता है, 4th रैंक पर, ठीक है, 4th रैंक पर। नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए बिहार सरकार कितने करोड़ रुपए की फंड बनाया? तो नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 करोड़ का फंड है, ऑप्शन सी। गोवर्धन जो योजना है इसका संचालन बिहार किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो गोवर्धन योजना के बारे में क्या बताया गया था कि बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया, तो बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो इसकी स्थापना मुंगेर में किया जा रहा है, कहां पर? मुंगेर में, ऑप्शन सी, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी, मुंगेर में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को कौन-सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर यहाँ तक देखे हैं और आपने पहले नोट्स वाला सीरीज़ देखा होगा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन को गेस कर पाएँगे। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। स्कॉच अवार्ड 2024 से इसको नवाजा गया था बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को। ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी अ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप हमसे शेयर कर सकते हो। कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।